तो आपका नाम? ओम प्रकाश पात्र, ओम प्रकाश पात्र। कहाँ से आए हो? उड़ीसा भुवनेश्वर से। उड़ीसा भुवनेश्वर से। अच्छा, तुम इससे पहले क्या करते थे? साउंड ही चलाते थे, मतलब साउंड का काम ही करते थे या? नहीं, मैं एक्चुअली इस फील्ड पे नया ही हूँ। पहले मैं इवेंट मैनेजमेंट करता था, अच्छा, अभी इस लेन पे आया हूँ। कैसे सोच लिए कि साउंड पे जाना है? नहीं मतलब बॉलीवुड शोज़ पे कैसा शोज़ वगैरह होता है, उधर क्या सिस्टम लगता है क्या नहीं है, कैसे मिक्सिंग करते हैं, कैसे पैचिंग होता है। नहीं, मैं उतना वक्त तो समझ चुका। मेरे को इतना बताओ कि आपको साउंड पे इंटरेस्ट कैसे आया? ये पहले से ही था या? नहीं, पहले से ही था लेकिन अच्छा स्कोप नहीं था। अच्छा, पहले से ही था, अच्छा स्कोप नहीं था। बाकी स्टडी भी चल रहा है या स्टडी ख़त्म हो चुका है? नहीं, चल रहा है वो तो। अच्छा, बिल्कुल सही है। और एक चीज़ अब बताओ कि आप इससे पहले साउंड एक बार भी नहीं चलाए हो, मतलब? हाँ, फेडर ऊपर करना नीचे करना वही मैं बोल रहा हूँ कि एक बार भी नहीं चलाए, ये कुछ फील्ड चलाए? फील्ड में तो चल। अच्छा, मतलब घर में थोड़ा किसी के इन्वेंटरी पे जा गया और वहाँ पे प्रैक्टिस किया, बस। बिल्कुल सही है। इसके बाद मुझे बताओ, आपको यहाँ का इन्फॉर्मेशन किसने दिया? कहाँ से पता चला यहाँ के बारे में? उड़ीसा के सुमन भाई कर गई। अच्छा है, उनसे उन्होंने बताया। बाकी यूट्यूब वगैरह से अभी तक फॉलो, मतलब मिले नहीं हो मेरे यूट्यूब से? नहीं, यूट्यूब से देखा था लेकिन लैंग्वेज इशू है। लैंग्वेज इशू है। लैंग्वेज इशू है। चलो, मैं समझ रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ हिंदी में ट्रांसलेट हो जाऊँ, लेकिन ये भी सोच रहा हूँ कि हमारे बंगाली वाले भैया फिर क्या करेंगे। लेकिन हिंदी में तो बहुत सारे हैं, हाँ, बंगाली में ऑप्शंस नहीं है, बहुत कम ऑप्शंस है। अच्छा, नेक्स्ट अब बताओ, आपको कितना मिला, क्या क्या मिला और क्या क्या सीख चुके हो? अभी एज ए स्टेज टेक्नीशियन का काम आप कर सकते हो? हाँ ऑब्वियसली। कर सकते हो ना? अच्छा, नेक्स्ट ऑन एक सिस्टम में कैसे सिस्टम को ट्यून किया गया है आपको पता है, मतलब कैसे जाता है? वो कैसे जाता है, पैचिंग वगैरह कैसा होता है, मतलब सिस्टम डिजाइन कैसे प्लेसमेंट करे, ये सब तो सीखे हो, मतलब एडुकेशन मिला है। अभी थोड़ा एक्सपेरिमेंट की जरूरत कर रहे हैं। वही मैं बोल रहा हूँ कि अभी फील्ड में जाओगे, कुछ नया एक्सपीरियंस होगा, उसके बाद ही। वो तो एक्सपीरियंस के ऊपर ही डिपेंड करेगा। बिल्कुल। बाकी मिक्सिंग भी आप कुछ लगभग 10 दिनों से चल रहा है ना हम लोगों का मिक्सिंग क्लास। हाँ, तो 10 दिन से मिक्सिंग क्लास चल रहा है, तो मिक्स कैसा लगा, मतलब मिक्स करना कैसा लगा? पहले तुम सिर्फ देखे थे मिक्स करना, हाँ। अभी तुम खुद मल्टी ट्रैक पे मिक्स किए हो, कैसा लगा, क्या है? वो तो अच्छा लगा इजी है? था। जितना इजी लग रहा था उतना इजी है नहीं। नहीं, लेकिन अब इजी लग रहा है। अभी इजी लग रहा है, लेकिन लोग जो देखते, आप एक इवेंट वाले थे, पहले इवेंट थे, तो आपका नजरिया कुछ अलग था। आप एफओएस की तरफ देखते थे, कितना ही काम कर लेगा, इतना पैसा लेके चला जाएगा, ऐसा होता था ना। तो अभी समझ में आया ना जो क्या काम करते हैं, किसका पैसा लेते हैं वो लोग, इतना तो समझ आया। कितना, मतलब इतना शॉर्ट टाइम के अंदर कितना चीज़ों को हमको देखना पड़ता है, कितना चीज़ों को हमको समझना पड़ता है, और कितना चीज़ों का हमको कंट्रोल भी करना पड़ता है कि नहीं? साउंड, लाइव साउंड में इधर एक चीज पता चला, टाइम मैनेजमेंट। हाँ, उसके अंदर कैसे क्या करना है, हाँ, वही डिपेंड करता है शो। पूरा टाइम पे तो बिल्कुल सारे चीज़ को रेडी तो देना ही पड़ेगा, बिल्कुल। और आपको बाकी क्लास का फीडबैक क्या है? एक्चुअली भुवनेश्वर या उड़ीसा से आप पहले हो जो यहाँ पे क्लास करने आए हैं, तो हो सकता है आपको देख के और भी कोई आए, तो आपका क्या, मतलब फीडबैक क्या है क्लासेस के बारे में? कि आपको क्या लगता है कि कोई यहाँ पे क्लास करके जाके कितना बड़ा काम वो कर सकता है, या कौन सा फील्ड में वो काम कर सकता है? जो गाली सुन के अच्छा काम करना चाहता है वही आ सकता है। हाँ, बिल्कुल, मतलब सीख सकता है ना। हाँ, गाली खा के, अगर कुछ गलती करके गाली खा के खुद से ही कर रहा है हाँ, बिल्कुल, गलती करेगा तो गाली तो मिलेगा ही ना। हाँ, हर फील्ड में अगर आपको अगर सब कुछ सही मिल जाएगा, इतने इजीली मिल जाएगा, अभी हम रिसर्च नहीं करें। रिसर्च करोगे नहीं, यही दिक्कत है। तो बाकी सब कुछ ठीक ठाक ही रहा, आप लोग भी सीखे हो बहुत अच्छा। बाकी बहुत शॉर्ट बैच था आप लोगों का, इसलिए आप लोग सीखे हो अच्छा, बहुत कम जन थे। और अगले दिन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट विशेस आपको कि आप अच्छे से काम करो और बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करो अपना काम को। ऐसे स्टेप्स बाय स्टेप्स आगे बढ़ो। ऐसे पहले ही आप ऐसा मत करो कि आप मिक्सिंग पे चले जाओ। पहले जैसे नए हो फील्ड पे, यस, बेसिक से स्टार्ट करो। एज ए
स्टेज टेक्नीशियन से मैं पहले बोलूँगा एज ए सिस्टम टेक्नीशियन, इट्स मीन योर केबल मैनेजमेंट, केबल पैचिंग, ये सब देखो। उसके बाद स्टेज टेक्नीशियन, बिकॉज स्टेज टेक्नीशियन इज़ अ बिग रोल। आपको एज ए स्टेज टेक्नीशियन माइक प्लेसमेंट बराबर चाहिए, केबल्स भी बराबर चाहिए, उधर आपको थोड़ा बड़ा आरएफ भी देखना हो सकता है। इसके बाद बड़ा सोर्स पे आप आरएफ देख सकते हो, आरएफ के बाद थोड़ा सिस्टम पे ध्यान दो, सिस्टम के बाद आता है हमारा मिक्स। तो पहले ऐसा मत करो कि हमको मिक्सर चलाना है, नहीं हो इसलिए नहीं, बिल्कुल वो चीज़। लेकिन मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि एकदम प्रैक्टिस ही छोड़ दो। अगर पूरा प्रैक्टिस छोड़ दोगे तो क्या होगा कि जो सीखे हो सब भूल जाओगे, है ना। हम लोग छोटे में एक्सेल वगैरह सीखे थे, अभी एक्सेल का प्रैक्टिस नहीं है, एक्सेल सब भूल चुके हैं, कोडिंग वगैरह सब भूल चुके हैं। तो वही होता है, डंटे सर्टिफाइड भी है लेकिन डंटे चलाते नहीं है, सब भूल चुके हैं। वेब सर्टिफाइड भी है, वेब्स बहुत सालों से वेब्स को हाथ नहीं लगाए, भूल चुके हैं। तो ये चीज़ है, अब सर्टिफाइड तो हो आप, अटेंडेंस सर्टिफिकेशन तो आपको मिल ही चुका है। लेकिन मैं आपसे, ये एक्चुअल में हमारा 30 डेज़ का कोर्स है और इसके अंदर आपको मैं सिर्फ नॉलेज दिया हूँ, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज दिया हूँ। आपको मैं एक्सपीरियंस नहीं दे पाया, जो फील्ड एक्सपीरियंस है, जो मेनली फील्ड में जाके हमको करना है और वो करने के टाइम पे जितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगा उसका भी सॉल्यूशन करना है, इसको कहा जाता है एक्सपीरियंस। वो अगर आपके पास हो, नॉलेज हो, तभी आप एक बड़ा जगह पे, बड़ा फील्ड पे काम कर सकते हो, ठीक है ना। तो उसके लिए, उसके बाद आता है आपका एग्जामिनेशन कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। अभी मिक्स तो आप कर दोगे या बैलेंस भी आप कर दोगे, कितना टाइम का अंदर कर रहे हो। स्टेज टेक्नीशियन बहुत टाइप्स का होता है। कोई स्टेज टेक्नीशियन 10 केबिल 10 मिनट पे रेडी करता है, कोई स्टेज टेक्नीशियन वही 10 केबिल को रोलिंग करने में 20 मिनट रहता है। तो अच्छा टेक्नीशियन उसी को बोला जाता है वो अच्छे से भी करता है और वो कम टाइम के भी करता हो और वो अच्छे से काम को भी करता हो। मतलब काम में ऐसा नहीं है कि एक रोल बड़ा हो जाए, एक रोल छोटा हो जाए, स्पीड में करने के टाइम। तो इसको कहा जाता है एज ए अच्छा स्टेज टेक्नीशियन, बुरा स्टेज टेक्नीशियन। तो अभी चलो अपने हिसाब से, बाकी प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया है। मैं बोलूँगा सबको नहीं बुलाना साउंड के फील्ड पे, नहीं तो बाकी अभी का डॉक्टर या हमारा टीचर्स का जितना हो चुका है मारामारी कि हमको चाहिए जॉब, हमको चाहिए जॉब, तो हमारे फील्ड में भी ऐसा हो जाएगा। सबको नहीं लाना है, लेकिन जो लोग साउंड चला रहे हैं बहुत दिन से, उनको इम्प्रूव कर सकते हो। आप भी थोड़ा थोड़ा सिखा सकते हो जो आपको पता है। लेकिन जब आपको ऐसा लगे कि हाँ मैं इसके बारे में जो जानता हूँ सही जानता हूँ, तब दूसरे को कुछ नॉलेज देने के बारे में सोचिए। जब तक आप भी कंफ्यूज हो कि भाई मैं जो जानता हूँ ये चीज़ सही है कि नहीं है, तब तो किसी को नॉलेज देने की कोई ज़रूरत नहीं, फिर तो खराब ही होगा उसके लिए, है उसका गलती होगा। ठीक है, चलो बहुत अच्छा लगा, क्लास बहुत बढ़िया रहा।